बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे जनाब। बहुत सारा गैप आ चुका था हमारे दरमियान बातचीत का, लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर आइन में तरमीम का सिलसिला था, 22वीं और तरमीम का मामला भी हुआ। लेकिन बहरहाल ये सारी एक ब्रांडेड चीज़ें थीं जो एक कह सकते हैं कि जिनको मैंडेट नहीं मिला, उन हुकूमतों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए। कौम को बहुत मायूसी का सामना रहा इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सारे मामला का। जहाँ पीआईए की नजकारी का सिलसिला आता है जी। अब बात ये होती है कि लोग ये सवाल करते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाना होता है, बैठना होता है कि लोग ये कहते हैं, लोगों की राय है कि एक तोहफ़े में मिली हुई घड़ी बेचना अगर जुर्म है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं थी, पाकिस्तान ने नहीं बनाई थी, जिन्ना साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर मिर्ज़ा अहमद साहब और आदमजी ग्रुप साहब ने उनको तोहफे में दी थी। ओरिएंट एयरलाइन के नाम से ये थी। ये फिर उसको जब तोहफे में दी गई, तो ये कौन होते हैं उसको बेचने वाले? या पाकिस्तान के हुक्मरान कौन होते हैं उसको बेचने वाले? अगर वो खसारे में जा रही है, इसका मतलब अगर खसारे में जा रही है तो उसको आप बेच दो। खसारे में क्यों जा रही है जी? आपने उसको आपने उसको पाकिस्तान का एसेट समझ के जिस तरह से लूटा गया, पाकिस्तान को 47 साल से लूटते चले आ रहे हैं, उसके बाद आपने सोचा कि इन इदारों को भी लूटें, इनको खसारा शो करें, इसलिए कि इनके एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, इनको चलाने वाले इदारों के अंदर जो लोग होते हैं वो सारे आपके होते हैं। प्री प्लान एक साजिश के तहत जो मालियाती जो इदारे वो फंड जनरेट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े बड़े एक्सपेंसेस उनके होते हैं, और उनके जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कोई फ्री में नहीं दे रहे सर्विस, तो उसके काफ़ी बड़े बड़े चार्जेस लेना, उस चार्जेस लेने के एवज़ उसके बाद भी आप ये बात करते हैं कि वो खसारे में जा रहा है, तो हम उसको बेच दें। अगर बेचेंगे तो क्या वो वहाँ से कोई मरीख से कोई मखलूक आ जाएगी उसको चलाने के लिए? यही लोग होंगे, यही तैयारियाँ होंगी, यही सब कुछ होगा, यही फंड होगा, यही ये सब सारे मामलात होंगे जी। आप उसको बेहतर से बेहतर कराएं, ताकि पाकिस्तान का एसेट है वो आपका नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की अमानत है। जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान बना था, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रिक्वेस्ट करके वो एयरलाइन पाकिस्तान के लिए ली थी, और वो आप कह सकते, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कह सकते हैं, वो उर्दू स्पीकिंग थे, महाजिर थे, वो उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तानी थे वो। तो काफ़ी हिंदू, काफ़ी जो लोग थे महाजिर, जिनके पास बेतहाशा सरमाया था, उन्होंने पाकिस्तान को डोनेट किया, पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को चलाने के लिए जिन्ना साहब को। लेकिन उसके बाद ये लुटेरे आ गए, और लुटेरे आने के बाद उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। जितना भी सरमाया, जितना भी चीज़ें थी, उसको जब देखा कि जी बहुत कुछ, इसलिए कि उनकी तो आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ नहीं दी थी ना पाकिस्तान बनाने के लिए। पाकिस्तान बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने स्ट्रगल करी, उनके साथ हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों ने स्ट्रगल करी। यहाँ पर कुछ लोगों ने सिर्फ मज़ामत करी गोरों के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ी हिजरत उसके बाद अमल में आई। बहरहाल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। ये है कि सिर्फ कहने का मकसद ये कि अगर तोहफे में दी गई घड़ी बेचना, सेल करना अगर जुर्म हो सकता है, तो उससे बड़ा जुर्म पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को सेल करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कि ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। तुम जिस तरह से असेंबलियों में आए हो, जिस तरह से तुम लोगों ने हुकूमतें बनाई हैं, अब देखें आगे होने वाला अब ये देखें, अभी अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, ट्रम्प साहब जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं। उसके बाद देखें इमरान खान साहब की और ट्रम्प साहब की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या, कि इन जाली हुक्मरानों के साथ क्या होता है फिर देखते हैं दोबारा कि क्या होते हैं, क्या मामलात होते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं जगह जगह पे, चाहे कि होटलों के ऊपर, जगह के ऊपर, कि होते कौन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेचने वाले। यहाँ होना तो ये चाहिए था कि अपनी सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बेहतरीन तरीन एयरफोर्स पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान एयरफोर्स है, बेहतरीन पायलट्स हमारे पास मौजूद है। उसके बाद कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान का जो इदारा है, जो एयरलाइन चला रहा है, वो खसारे में जा रहा हो? उसकी ये हालत हो, हमारी की मिसाल नहीं मिलती। हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो बासलाहियत हमारे पास पायलट्स हैं, इनका सिस्टम है, इनका निज़ाम है। किस तरह से पाकिस्तान के इदारे नहीं काम कर सकते, बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, बशर्ते कि हुक्मरान ईमानदार हों, हुक्मरान चोर ना हो, हुक्मरान पाकिस्तान का सरमाया उठा के बैरून मुल्क मुंतकिल ना करें। पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए शर्त ये है कि पाकिस्तान का हुक्मरान जो है ईमानदार होना चाहिए।
दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।